हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग आई साउंड क्या होती हैं। ठीक है, आप तैयार हैं? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Just as with all long vowel sound, the long I vowel sound is the same as the letter name. ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लॉन्ग जो वाउल साउंड्स होती हैं बेसिकली होता क्या है, जो उनका अल्फ़ाबेट नेम होता है वही उनकी साउंड होती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अब हम लॉन्ग आई साउंड पढ़ रहे हैं, तो जो आई साउंड का अल्फ़ाबेट नेम आई होता है वही उसकी साउंड होती है। ठीक, अब जैसे अभी तक आपने देखा है हम दो तरीके के साउंड पढ़ते हैं। फोनिक साउंड सबसे पहले सिखाते हैं जिसमें 3 लेटर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो फोनिक यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब प्री नर्सरी और नर्सरी में हम फोनिक से शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फोनिक की साउंड आई की हम बोलते हैं ई। ठीक है, आई सेज ई, इग्लू। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। और दूसरी साउंड होती है लॉन्ग साउंड, जिसमें क्या होता है, जो वाउल होता है उसका जो अल्फ़ाबेट नेम होता है वही उसकी साउंड बन जाता है। जैसे अभी हम यहाँ लॉन्ग आई साउंड पढ़ रहे हैं, तो जो उसका अल्फ़ाबेट नेम आई को हम आई ही बुलाते हैं, तो वही उसकी साउंड बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई आई जी एच वाई और आई का कॉम्बिनेशन एंड आई ई, ऑल ऑफ दीज स्पेलिंग पैटर्न्स कैन रिजल्ट इन द लॉन्ग आई वाउल साउंड। ठीक है, मतलब आई, अगर आई कई जगह हम देखते हैं आई लिखा होता है तो हम आई ही पढ़ते हैं वर्ड में। आई और ई एक साथ हो या आई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, लेकिन साउंड जब भी आप इनको वर्ड्स में देखेंगे आई ई या आई और ई के बीच में कॉन्सोनेंट अगर वर्ड में है तो भी इसकी साउंड हम जो निकलती है वो आई ही निकलती है। ठीक है, अभी देखेंगे एक एक करके तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आई जी एच अगर कहीं होता है तो जी एच जो होता है वो एक साइलेंट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब भी जी एच दोनों साथ आते हैं तो ये अपनी इनकी कोई साउंड नहीं होती, ये साइलेंट लेटर्स हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी आई सबसे आगे लगा हुआ है तो हम इसको आई ही पढ़ेंगे क्योंकि जी एच की कोई साउंड नहीं होती। वाई को भी हम आई कई जगह पढ़ते हैं। ठीक है, वो आप अभी देखेंगे। वाई और ई का कॉम्बिनेशन जब भी आता है, वाई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लगा होता है, तब भी हम उसको आई ही पढ़ते हैं। ठीक, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई कहाँ कहाँ बोलेंगे, देखिए आयन आयन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं पहले रीड करने से पहले और बता देती हूँ, जब भी आप कभी भी दो वाउल साथ देखते हैं, ठीक है, वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, जब भी ये वाउल्स अगर कभी भी दो वाउल साथ उठ के एक साथ किसी वर्ड में लगे होते हैं, तो जो सबसे पहले वाला जो वाउल होता है उसकी साउंड हम बोलते हैं, और जो उसके पीछे होता है वो साइलेंट रहता है, उसकी कोई साउंड नहीं निकलती है। ठीक है, या तो दोनों वाउल्स के बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट भी लगा है तब भी दो वाउल्स तो है ना पास में, तो आगे वाले की साउंड निकलेगी और पीछे वाला साइलेंट रहेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो वर्ड आप देख रहे हैं आयन, अब इसमें आई वाउल है और बीच में कॉन्सोनेंट आर है और उसके बाद ओ, तो यहाँ पे दो वाउल दिख रहे हैं आपको, भले ही चाहे बेशक उसमें एक कॉन्सोनेंट बीच में लगा है, लेकिन पास तो हैं दो वाउल्स, तो जो आई की साउंड है वो आई निकलेगी क्योंकि लॉन्ग साउंड निकलती है, और ओ चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, आयन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नीचे फाइनल, फ आई न अल। ठीक है, इसमें भी आई और ए दो हमारे पास वाउल्स दे रखे हैं, तो हमारे पास आगे की साउंड आई की निकल रही है, ए एल, फाइनल। ठीक है, एल की साउंड ज़्यादा डोमिनेटिंग है। टाइनी टाइनी, ठीक है, ट आई नी, टाइनी। अब आई और ई के कॉम्बिनेशन के साथ वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं कैसे बोलते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फिर ब्लेंडिंग है हमारे पास, एफ आर हमने ब्लेंड्स पढ़े हैं। ठीक है, पहले तो फिर एफ की साउंड और आर की साउंड को दोनों को मिला के फिर की ब्लेंडिंग बन जाती है, फिर आई ड। ठीक है, अब यहाँ पे आई और ई दो वाउल्स हैं हमारे पास, आई की साउंड निकल रही है, वो भी लॉन्ग साउंड निकल रही है, और ई साइलेंट है, फिर आई ड, फ्राइड। ठीक है, अब इसे ईजी कैसे हो जाता है, जब हम फोनिक्स या लॉन्ग आई साउंड सीखते हैं तो देखिए, अब बच्चे को आपको ये रटाना नहीं पड़ता है, इन सब से हेल्प, मैक्सिमम हेल्प मिल जाती है। कि क्या होता है, अगर बच्चे को बहुत अच्छे से अगर आपने ब्लेंडिंग फोनिक्स सिखा दिया है तो हेल्प ये हो जाती है कि आपको फ्राइड की स्पेलिंग एफ आर आई ई डी करके नहीं, बस बच्चा बोलेगा फिर, तो किसकी दो साउंड निकल रही है, फ और र की, तो फिर आई ड। ठीक है, आई निकल रहा है, दैट मीन्स कोई तो वाउल है, तो मैक्सिमम आई के साथ ई लगता है, देखा होगा, तो फिर आइट, लाई लाई, खिर आइड, cried. Next, pie, pie, tie, tie. अब आई और ई यहाँ पे भी वो सेम वाउल है, लेकिन बीच में कॉन्सोनेंट लग गया है, लेकिन साउंड सेम ही निकलती है आई की। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, पाइप, पाइप, तो पी है,
आई के और ई के बीच में पी लग गया, लेकिन आई की साउंड आ रही है, ई साइलेंट है, फ आई प फाइव, ठीक है। आई फ नाइफ, ई चुप है, सिर्फ आई की साउंड निकल रही है। खाइट खाइट, बाइक बाइक, फाइव फाइव, टाइम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आई और ई दोनों सेम वाउल हैं, बीच में भले ही कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, लेकिन जो साउंड है वाउल की वो आगे वाले की निकल रही है, पीछे वाला साइलेंट है। अब आई जी एच पे देख लेते हैं। अगर आई जी एच आपको कॉम्बिनेशन दिखता है कहीं, तो जी एच जो होता है हम ज़्यादातर उसको बोलते हैं साइलेंट लेटर, ठीक है। तो जी एच का कॉम्बिनेशन ज़्यादा साइलेंट होता है, सिर्फ आई की साउंड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जैसे आई ठ, तो आई की साउंड आई, जी एच की कोई साउंड नहीं है, और बाद में लास्ट में टी की साउंड आ रही है। आइट नाइट, साइट, आइट लाइट, ओके। हाई हाई, ठीक है। अब देखिए एच और आई की साउंड आ रही है, बाकी जी एच की कोई साउंड नहीं आ रही है। आई हाई, आइट राइट, आइट फाइट, क्लियर। अब वाई और ई का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जहाँ पे भी हम यहाँ पे लॉन्ग आई साउंड का ही यूज़ होता है। जैसे देखते हैं आइम, वाई को य नहीं पढ़ रहा, उसकी वाई की फोनिक साउंड होती है य, ठीक है, वाई सेज य, लेकिन हम यहाँ पे फोनिक साउंड की बात नहीं कर रहे, हम वाई और ई का कॉम्बिनेशन जब आ रहा है तो हम आई की साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आइम राइम, ठीक है। स्टाइल, स्ट और आइल, स्टाइल। टाइप, ट आइप टाइप। ह आइप हाइप, इसको ह भी बोल सकते हैं या कभी कभी ह करके भी सिखाया जाता है, तो हाइप हाइप। पैरालाइज, आई की साउंड आ रही है। टायर टायर, ठीक है। तो वाई और ई का कॉम्बिनेशन होता है, तब भी हमारी जो साउंड आती है वो आई, लॉन्ग आई की साउंड निकलती है, जो उसका अल्फ़ाबेट नेम ही होता है। अब खाली कहीं वाई भी आता है, तो कई जगह आप देखते हैं अगर लास्ट में वाई आता है तो जो साउंड होती है वो आई की निकलती है, ठीक है। जैसे माई, आई की साउंड आ रही है, माई। फिल आई फ्लाई, ठीक है। सिंगल लेटर ब्लेंडिंग्स के साथ जो होता है, जो छोटे वर्ड्स उसमें आई की साउंड ज़्यादा आपको नज़र आएगी, और लास्ट में वाई लगा होगा तो खर आई क्राई, स्काई, ड्र आई ड्राई, फिर आई फ्राई, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।